शुरुआत अहम खबर के साथ MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी में पुलिस लाठीचार्ज की सख्त मजम्मत की और कहा कि CCTV फुटेज पुलिस जुल्म का सबूत है। ओवैसी ने इस मामले पर मरकजी वजीर दाखिला से पुलिस पर कार्रवाई की भी मांग की है। इसने झूठ कहा, गवर्नमेंट ने झूठ कहा कि पुलिस जामिया में इंटर नहीं हुई। वो इन विजुअल से, इन CCTV कैमरा के विजुअल से प्रूव हो चुका है कि दिल्ली पुलिस ना सिर्फ जामिया के अंदर घुसी बल्कि रीडिंग रूम में घुसी और जिसकी वजह से मिनाजुद्दीन नामी एक बच्चे की आंख भी ज़ाय होगी, वो एक आंख से महरूम हो गया। जो विजुअल्स ये बता रहे हैं कि बच्चियां प्लीड कर रहे हैं पुलिस से कि हमको निकलने दीजिए और पुलिस पीछे से मार रही है। सामने निकलना चाह रहे हैं, वहाँ पुलिस मार रही है। और इसी वजह से जामिया मिलिया के स्टाफ ने, खुद वहाँ के वाइस चांसलर ने MHRD को कंप्लेन दिया कि पुलिस के खिलाफ कंप्लेन दिया गया है और पुलिस के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर होना चाहिए, FIR रजिस्टर होना चाहिए। ये पुलिस के जुल्म की और उनकी ब्रूटैलिटी या बारबरिज्म की एक बेहतरीन मिसाल है। ऐसा लग रहा था कि जर्मनी में यहूदियों को गैस चैम्बर में डालने से पहले नाजी के लोग ढकल रहे थे, वैसे नज़ारे दिख रहे थे। अंदर घुस के हमारे स्टूडेंट्स को सरासर इसको कंडेम करने की ज़रूरत है और पुलिस की ब्रूटैलिटी, पुलिस का जुल्म इससे साफ जाहिर होता है। आप पुलिस के खिलाफ FIR रजिस्टर क्यों नहीं करते? पुलिस को जबकि जामिया के वाइस चांसलर ने कोई पावर नहीं दिया इंटर होने का, कैसे इंटर हुए, क्यों इंटर हुए? आप रजिस्टर करिए, FIR तहकीकात करिए। पुलिस क्या होली कौ है? पुलिस की मारने की वजह से बच्चे जख्मी हुए, पुलिस की वजह से अभी तो वुमेन हॉस्टल के वीडियो निकलने बाकी हैं। वुमेन्स के हॉस्टल में घुस के मारे बच्चों को, वो वीडियो भी निकलेगा, देखिए बाप। उनको क्या बोलेंगे? बाल पकड़ के मारे बच्चों के, वो वीडियो भी निकलेगा। ये सरासर पुलिस का जुल्म है, इसको मैं कंडेम करता हूं और होम मिनिस्टर को चाहिए कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड करें, इनके खिलाफ FIR बुक करें। क्योंकि अगर लॉयर्स जब पुलिस वाले को मारे, जब पुलिस वाले अपनी बहादुरी नहीं दिखाए, इन बच्चों के खिलाफ बहादुरी दिखा रहे और जुल्म कर रहे हो लोगों पर। आप तहकीकात क्यों नहीं करना चाह रहे? गवर्नमेंट क्यों डर रही है तहकीकात से? गवर्नमेंट क्यों पुलिस के खिलाफ FIR रजिस्टर करना नहीं चाहती? क्या मिनाजुद्दीन की आंख ज़ाय हुई नहीं हुई? क्या वुमेन्स हॉस्टल में बच्चों को मारा गया नहीं मारा गया? ये तमाम विजुअल्स आ रहे हैं सामने और जामिया मिलिया के वाइस चांसलर ने खुद कंप्लेन दी है कि पुलिस के खिलाफ FIR होना चाहिए और FIR होना चाहिए पुलिस के खिलाफ। तेलंगाना काबीना ने शहरियत तरमीमी कानून को मनसूख करने के लिए तेलंगाना असेंबली में करारदाद मंजूर करने का ऐलान कर दिया है। कल वज़ीर आला KCR की क़यादत में प्रगति भवन में काबीना का अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस दौरान शहरी तरक्याती इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अहम फैसले लिए गए। खास रिपोर्ट। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में प्रगति भवन में तेलंगाना काबीनी इजलास मुनक़्क़िद हुआ। तकरीबन 6 घंटों तक मुनक़्क़िदा इस इजलास में कई अहम फैसले लिए गए। शहरी तरक्की के अलावा बजट और दीगर अहम मसाइल पर तफसीली बातचीत हुई। KCR काबीना ने शहरियत तरमीमी कानून को मनसूख करने के लिए तेलंगाना असेंबली में करारदाद मंजूर करने का भी ऐलान किया। इस दौरान काबीना ने मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो शहरियत तरमीमी कानून में मजहबी बुनियादों पर इम्तियाज न बरतें, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ यकसां और मसावी सलूक करें। KCR काबीना ने शहरियत तरमीमी कानून को मनसूख करने की मरकज से अपील की। काबीना ने फैसला किया कि इस ज़िम्न में तेलंगाना असेंबली में केरल, पंजाब, राजस्थान और मगरबी बंगाल असेंबलियों की तर्ज पर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाएगी। KCR का कहना है कि इस कानून के जरिए सेक्युलरिज्म को खतरा है। एक जानिब वज़ीर आला KCR शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बयान देते हैं, जबकि तेलंगाना में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतिजाज की इजाजत नहीं दी जाती। CAA, NRC और NPR के मुखालिफ जो विरुद्ध देश भर में हो रहा है, महज इसका एक ही मकसद है कि मोदी और अमित शाह की जो भाजपा सरकार है वो इस काले कानून को वापस ले। लेकिन वो लोगों की जिद जो है कि एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। यकीनन वो यही चाहते हैं कि देश की जनता परेशान हो और देश की जनता के ऊपर जुल्म ठाने का वो मुकम्मल इरादा कर चुके हैं। हम लोग जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई पब्लिक को जो है हमसे परेशानी नहीं है और हम ट्रैफिक का भी बिल्कुल ख्याल करते हुए बगैर नारेबाजी के सिर्फ हम लाइट बंद करके, हमारा एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है, हम वो 15 मिनट प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर पुलिस के जो पुलिस का अमला है वो पुलिस का अमला आके जो है हम पे थोड़ा प्रेशर कर रहा और जो है यहाँ पर एक कशीदगी का माहौल पैदा हो रहा। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतिजाज हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा कर्नाटक, दिल्ली व दीगर रियासतों में एहतिजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। अदालत से इजाजत लेने के बावजूद तेलंगाना में पुलिस की जानिब से इजाजत नहीं दी जाती है। हद तो यह है कि एहतिजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। कई दिनों तक पुलिस स्टेशन में महरूस रखा जाता है। रियासत की अवाम ने हुकूमत की दोहरी पॉलिसी पर तशवीश का इजहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और एमआईएम सदर अज़ीज़ ओवैसी ने तेलंगाना काबीना की जानिब से सीए के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर करने के फैसले का खैर मकदम किया। साथ ही ओवैसी ने एनपीआर पर भी पाबंदी लगाने की मांग की। I welcome the decision taken by the Telangana government, by the Telangana cabinet. रिक्वेस्ट किया था कि CAA के खिलाफ और NPR के खिलाफ भी आप इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करिए और गवर्नमेंट स्टे लगाइए NPR के ऊपर। तो CAA के ऊपर तो कैबिनेट में डिसाइड हो गया। असेंबली जब शुरू होगी उस असेंबली सेशन में एक रेजोल्यूशन चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट मूव करेंगी। हम अभी भी उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि NPR की जो एक्सरसाइज है इसका सेंसस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि NPR में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका सोशल वेलफेयर स्कीम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये सरकार NPR इसलिए कर रही है ताकि मुस्तकबिल में फ्यूचर में NRC करे। इसीलिए मैं दोबारा हमारी इस बात को दोहरा रहा हूँ और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अर्ज कर रहे हैं कि आपने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है CAA के बारे में, मगर NPR पर भी आप स्टे लगाइए, क्योंकि हम सेंसस के खिलाफ नहीं है। NPR पे स्टे लगेगा तो ये NRC रुकेगा, वरना NRC का ताल्लुक NPR से है और वो एक सिक्के के दो रुख हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की रियासत भर में सालगिरह तकारीब मनाई गई। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के कारकुन और लीडरान अपने पार्टी सदर और तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की सालगिरह तकरीब में जोश व खरोश में देखे गए। KCR की सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर शजरकारी की गई, हेल्थ कैंप मुनक़िद किए गए और तस्वीरी नुमाइश का भी खास एहतमाम किया गया। साथ ही साथ TRS हुकूमत के कारनामों की तस्वीरी नुमाइश पेश की गई। तेलंगाना भवन में ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप भी लगाए गए, केक काटे गए, बाज़ारों में व्हीलचेयर तकसीम की गई और KCR की लंबी उम्र के लिए नेक तमन्नाएं की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर अहम शख्सियात ने तेलंगाना के वज़ीर आला KCR को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। KCR को सालगिरह की मुबारकबाद देने वाली अहम शख्सियात में पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी, तेलुगु देशम के कौमी सदर N चंद्रबाबू नायडू भी शामिल रहे। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने भी KCR को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और DGP ने भी वज़ीर आला KCR की सालगिरह के मौके पर शजरकारी की। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि शहर में 10,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। रियासत भर में 65,000 पौधे लगाकर रियासत को सरसब्ज शादाब बनाने की कोशिश की जा रही है। ముక్కలు నాటకం చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఈరోజు హరితారం ప్రోగ్రాం ఎక్కువ చేస్తున్నారు। మా సీఎం గారు అది ఆదేశం ఇచ్చారు। మొత్తం ప్రజలు అంటే మొత్తం తెలంగాణలో ఎక్కడ పోయి అంటే హరితారం చేస్తున్నారు ప్రోగ్రాం। ఇక్కడ టోటల్ హైదరాబాద్లో అంటే 10,000 ముక్కలు అంటే నాటకం చేస్తున్నారు। మొత్తం తెలంగాణలో అంటే 65 డేస్ అయింది మా సీఎం గారికి 65,000 ముక్కలు నాటకం చేస్తున్నారు। ఇది చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिजर्वेशन पर दिए गए फैसले के खिलाफ हैदराबाद में SC, ST, दलित और माइनॉरिटी की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन को बरकरार रखने के लिए मरकजी हुकूमत से संजीदा कोशिश करने की अपील की गई। इस एहतजाजी प्रोग्राम में तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर भी मौजूद रहे। तेलंगाना के जिला नागर कर्नूल में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की शानदार मिसाल देखने में आई। सवेरा माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से श्रीशैलम मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए खुसूसी मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप का इफ्तिताह DRO मधुसूदन ने किया। उन्होंने मुस्लिम बरादरान की जान बसे हिंदू भाइयों के लिए
मेडिकल कैंप लगाने की सताइश की। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करके आपस में मोहब्बत बांटने की ज़रूरत है। अक़ीदतमंदों ने भी मुस्लिम ब्रादरान से इजहार तशक्कुर किया। ఎక్కడైనా సరే మత కలహాలు జరిగినా నాగర్ కర్నూలు లోపల హిందూ ముస్లింలు ఎప్పుడు కూడా జరగడం లేదు. అందులో మరీ ముఖ్యంగా ఈ ఎస్సీలు ముస్లిమ్స్ మరి బాయి అయినటువంటి ఉన్నాం. ఒకసారి మనం ఒక చరిత్ర తెలుసుకుంటే ఉన్నటువంటి ఎస్సీలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఎస్సీలు కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మైనార్టీల వీళ్ళందరూ కూడా మీ రక్తం మా రక్తం ఒకటే, మీ డిఎన్ఏ మా డిఎన్ఏ ఒకటే, మీ ఆహారపు అలవాటు మా ఆహారపు అలవాటు ఒకటే చేస్తున్నా. మీకు మాకు ఎక్కడ వైరుధ్యాలు లేవు, వైరం లేదు, మనమంతా ఎప్పటికీ కలిసిమెలిసి ఉండాలని చెప్పి ఈ విషయాన్ని ఇట్లనే కొనసాగించాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులందరికీ మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు చెప్పు. ఈ క్యాంపు ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ స్వాముల యొక్క సేవ చేసి ఈ స్వాముల యొక్క మన్ననలు పొందాలి, వీళ్ళ ఆశీర్వాదాలు తీసుకోవాలని మేము మనసారా కోరుకుంటూ ఈ యొక్క స్వాముల యొక్క ఆశీర్వాదాల కొరకై ఈ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ స్వాములు సేవ చేసుకుంటున్నారు, టూర్స్ కానీ మెడికల్ టెస్ట్ కానీ వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. మాకు కూడా వచ్చి చేసిన సేవ చేసిండ్రు, పండ్లు అవి ఇచ్చేసారు. हमारे लोग करेंगे, तुम्हारे लोग कर रहे बोले तो बहुत पसंद करना है तुम्हारा, तो शुक्रिया हमारा सब लोगों की शुक्रिया तुम्हारा. मैं तो बशराबाद से है, तांडूर से. तो मुसलमान ऐसा कर रहे बहुत अच्छे दिख रहा मेरे को. हिंदू वाले को अच्छा सेवा कर रहे, अच्छा लोग ऐसा दुनिया में सब आए तो बहुत अच्छा रहता है. 150 किलोमीटर दूर से ये लोग पैदल जाते हैं. वहाँ पे ये लोग के तकलीफ ऐसे रहते हैं कि जो छाले आते हैं, ये लोग आज इतना मुतमईन है कि हमारे मुसलमान लोग हमारे साथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि एक मेडिकल कैंप लगाए और जो है सो और फ्रूट्स और जो है सो कोल्ड ड्रिंक से पूरा हम लोग इधर देने से हमारे हिंदू भाई इतने खुश है कि तेलंगाना के करीमनगर जिले की काकतिया नहर से निकाली गई कार से 3 लाशें निकाली गई। तमापुर मंडल के अलुगानूर के करीब इस नहर में गिरी कार को पुलिस ने क्रेन की मदद से निकाला। इससे 3 लाशें बरामद की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। करीमनगर पुलिस कमिश्नर कमल हासन और रुकन असेंबली पेदापल्ली मौके पर पहुंच गए। बताया जाता है कि 27 जनवरी को सत्यनारायणा अपनी अहलिया और बेटी के साथ कार के जरिए हैदराबाद के लिए रवाना हुए, लेकिन वो हैदराबाद नहीं पहुंचे। उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस मामले की जाँच मुख्तलिफ जावियों से कर रही है। हादसा, कत्ल या फिर खुदकुशी है, इसकी जांच की जा रही है। इब्तिदाई जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ये कार बैंक कॉलोनी के सत्यनारायण रेड्डी की है। लाशों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। बताया जाता है कि ये अफराद पेदापल्ली के रुकन असेंबली डी मनोहर के रिश्तेदार हैं। कल रात एक बाइक नहर में गिर गई थी। बाइक को निकालने के दौरान कनाल में कार होने का भी पता चला और कार को फिर बाद में क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। నారెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి వారి సత్యమణి రాధిక కూతురు విని ముగ్గురు ఇంటి నుంచి బయటకు పోయినారు. వాళ్ళ ఈరోజు ఉదయం కాకతీయ కెనాల్లో నిన్న జరిగినటువంటి లాస్ట్ నైట్ జరిగినటువంటి ఒక యాక్సిడెంట్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఫ్లో తగ్గించినప్పుడు అందులో కారు కనబడింది. ఈ రాజీవరావు గారికి దాదాపుగా 1 కిలోమీటర్ దూరంలో ఈ కారు ట్రేస్ అయి కనిపించింది. మా ఎస్ఐ ఎల్ఎండి నరేష్ రెడ్డి గారు క్రేన్ తెప్పించి కారును బయట తీయడం జరిగింది. ఇందులో ఈ ముగ్గురిని కూడా చనిపోయి ఉండడం గుర్తించడం జరిగింది. ఈ కారు నంబర్ ఆధారంగా మేము ఎంక్వైరీ చేస్తే ఈ సత్యనారాయణ రెడ్డి గారి పేరు మీద ఉన్నట్టు తెలిసింది. విషయం ఏంటంటే వీరు పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే గారికి స్వయాన సిస్టరు, తర్వాత వారి బావగారు, వారి కూతురు ఇందులో దురదృష్టవశాత్తు చనిపోవడం జరిగింది. కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రమాదం ఎట్లా జరిగింది అనేది కూడా మనకు ఇంతవరకు వివరాలు ఏం లేవు. ఈ ప్రమాదం గురించి కూడా ఎంక్వైరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ట్రైనీ ఐపీఎస్ నితికా పంత్ గారు ఈరోజు ఛార్జ్ చేసుకున్నారు. వారు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు. రాధా మా చెల్లెలు, సత్యారెడ్డి మా బావగారు, వాళ్ళ కూతురు, వాళ్ళందరూ కలిసి బహుశా కరీంనగర్ నుంచి బయలుదేరి మరి హైదరాబాద్ వైపు పోతున్నట్టు అట్లా సమాచారం. కానీ అనుకున్నటువంటి సంఘటనతోని వాళ్ళు కాలువలో పడిపోవటం అనేది దురదృష్టకరమైన సంఘటన, విచారించవలసిన విషయం ఇది.
కుటుంబానికి పెద్ద తీవ్రమైనటువంటి దెబ్బ ఇది. కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఈ ఘటనలో చనిపోవడం చాలా దురదృష్టం. మా కుటుంబానికి అయితే చాలా విచారించవలసిన విషయం ఇది. हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में कल शब एक तालिब इल्म की मुश्तबा मौत हो गई। मरने वाले की शिनाख्त एक प्राइवेट कॉलेज के इंटरमीडिएट के तालिब इल्म सतीश के तौर पर की गई। सतीश के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि डी मार्ट स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से की गई मारपीट के नतीजे में सतीश की मौत हुई है। बताया जाता है कि कल शब शॉपिंग के लिए जाने वाले सतीश का झगड़ा सिक्योरिटी गार्ड से हुआ। सिक्योरिटी गार्ड ने तालिब इल्म पर चॉकलेट चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया। तालिब इल्म के वालिदैन ने पुलिस से की गई शिकायत में इल्ज़ाम लगाया कि सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई के नतीजे में उसकी मौत हुई है। इस तालिब इल्म के वालिदैन ने कॉलेज इंतज़ामिया के खिलाफ भी शिकायत की और कहा कि सतीश को लापरवाही से कॉलेज के बाहर जाने कैसे दिया गया। इस मामले पर वालिदैन ने एहतजाज भी किया। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हर जानिब से की जा रही है। ISR कुंटी वेलगू स्कीम के तीसरे मरहले का कल से आगाज होने जा रहा है। करनूल में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी कुंटी वेलगू के तीसरे मरहले का आगाज करेंगे। इसके बाद अवाम में आरोग्यश्री स्मार्ट हेल्थ कार्ड तकसीम किए जाएंगे। करनूल में कल और आज प्रोग्राम के पेश नज़र सब सेंटर की तामीर का वज़ीर आला संग बुनियाद रखेंगे। कल सुबह 9 बजे जगन मोहन रेड्डी ताड़ेपल्ली में वाक़ सरकारी रिहाइशगाह से करनूल के लिए रवाना होंगे। 11 बजे STBC ग्राउंड में जलसे आम से खिताब करेंगे। करनूल JAC की जानिब से CAA, NPR और NRC के खिलाफ जंजीरी भूख हड़ताल भी जारी है। रुकन असम्बली हफीज खान ने इस मौके पर कहा कि JAC के लीडरों से वज़ीर आला की मुलाकात हो सकती है। जगन मोहन रेड्डी साहब कल करनूल आ रहे हैं। पहली वक्त जुडिशल कैपिटल अनाउंस करने के बाद असम्बली में करनूल आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग एक राउजिंग रिसेप्शन के लिए तैयार हो रहे हैं यहाँ। और उसी तरीके से गवर्नमेंट प्रोग्राम है YSR कंटी वेलगू 3 फेज़ 3, जहाँ पर बच्चों को और बूढ़ों को जो है फ्री टेस्ट कराएंगे और उनको जो है चश्मे दिलाएंगे और जिसको जो है ऑपरेशंस की ज़रूरत है उनको ऑपरेशंस कराएंगे। एक बेहतरीन फ्लैगशिप स्कीम है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की। JAC के लोगों से हम चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात कराएंगे और जो बात NRC NPR की है ज़रूर उनके नोटिस में है। और मैं ये मानता हूँ कि वो मुसलमानों के हक़ में काम करने वाले चीफ मिनिस्टर हैं और ज़रूर थोड़े से लीगल डिफ़िकल्टीज़ हैं, मगर उसको जो है सबको किसी न किसी तरीके से क्रॉस करके करनूल ना सिर्फ करनूल के सारे आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के वास्ते जो है जो हक़ में जो चीज़ में बेहतरीन फ़ैसला हो सकता है, जो बेहतरीन चीज़ हो सकती, वही फ़ैसला और वही काम हमारे चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। ऑलरेडी NRC नहीं करते बोल के बोले हैं, NPR को भी करंट फॉर्मेट में हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते बोलकर भी पार्लियामेंट में मिथुन रेड्डी साहब भी बोल चुके हैं। उसके बारे में बात होंगी इंशाल्लाह। करनूल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू CPM की जानिब से रियासत आंध्र प्रदेश के बजट में इजाफे की मांग करते हुए एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मरकजी हुकूमत से रियासत आंध्र प्रदेश के बजट में इजाफा करने और करनूल में मंजूरशुदा रेलवे फैक्ट्री को जल्द से जल्द शुरू करने की अपील की गई। जगन मोहन रेड्डी साहब कल आने वाले हैं करनूल शहर को, उनको मुबारकबाद देती है, उनके इस्तेकबाल करते हैं। और इधर के लोगों को रोजी रोटी की अहम मसला है। करनूल जिले से बहुत सारे लोग दूसरे जिले की जीने के वास्ते जा रहे हैं, उनकी रुकावट के वास्ते भी मरकजी हुकूमत की तरफ से जो भी कोशिश नहीं हो रही है, इसलिए हमारी लेफ्ट पार्टियों की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ आंध्र प्रदेश को बजट में नजरअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाकर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत पर AP को खुसूसी दर्जा देने की मांग की और इंतखाबी वादों को पूरा न करने का भी इल्ज़ाम लगाया। मरकज़ की जानिब से पेश करदा शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। आंध्र प्रदेश के शहर तिरुपति में भी CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज देखा गया। इस दौरान तिरुपति के ईदगाह से बड़ी रैली निकाली गई। बालाजी कॉलोनी MR पल्ली से होते हुए रैली कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली में खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस दौरान मरकज़ की BJP हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी खवातीन ने शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाने की भी धमकी दी।
आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला वाई जगनमोहन रेड्डी ने आज IT और स्किल्स डेवलपमेंट पर हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में मुख्तलिफ महकमों के हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आला ने रियासत में हुनरमंदी को तरक्की देने के लिए 30 तरबियती मराकज़ कायम करने की हुक्काम को हिदायत की। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने वाले कोर्सेज भी शुरू करने पर यहाँ जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी ने यूपी के लखनऊ में मुनक़िदा एक शादी की तकरीब में खास तौर पर शिरकत की। गुज़िश्ता इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लिए मुशीर की हैसियत से काम करने वाले प्रशांत किशोर की टीम के सीनियर रुकन ऋषि की शादी में जगनमोहन रेड्डी ने शिरकत की। जगन ने अपनी एहलिया के हमरा शादी में शिरकत की और नए जोड़े को अपनी मुबारकबाद पेश की। इसके बाद खुसूसी तैयारी के जरिए जगनमोहन रेड्डी विजयवाड़ा वापस आ गए। कर्नूल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से यौम तासीस तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब कर्नूल मिलाद चौक पर मुनक़िद की गई। इस मौके पर तंजीम के अरकान ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। तंजीम के सदर जहांगीर ने इस मौके पर कहा कि मुल्क की 22 रियासतों में पार्टी फलाही कामों में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुस्लिम अक़लियतों और पसमानदा तबके की तरक्की के लिए तंजीम मुल्क भर में काम कर रही है। इस वक्त पॉपुलर फ्रंट की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज भी जारी है। यूनाइटेड फोरम फॉर कुरानिक स्टडीज़ की जानिब से तलबा के लिए मुसाबिक़े कुरान के मुकाबले मुनक़िद किए गए। 61,800 बच्चों में से सेमीफाइनल के लिए 88 लड़के और लड़कियों को मुंतखब किया गया था। इन मुकाबलों में 3 से 12 बरस की उम्र के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों ने बेहतरीन आवाज़ और लहन में कुरान शरीफ की तिलावत की और नाजरीन का दिल खूब महसूस किया। Bye.